हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज़ मी पूजा वर्मा। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन का क्या कल्चर होता है। ठीक है, हमने इसमें आपके डांस वगैरह के बारे में देखा, कथक डांस फॉर्म के बारे में देखा, क्लासिकल डांस फॉर्म जो थी। ठीक है, इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया के कल्चर के बारे में, दैट वाज बंगाल। ठीक है बच्चों, तो अब बंगाल से रिलेटेड हमने बहुत सारे जो है कल्चर के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी व्यापार हो रहा था उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको टच करते हुए, थोड़ा सा उनको इंक्लूड करते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आवर टॉपिक इज़ अ क्लोजर लुक बंगाल। देखो बच्चों, बंगाल की अगर हम बात करें कि तो डिवीज़न से पहले, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले, जैसे कि डिवीज़न जो हुआ था इंडिया का, ठीक है, तो उसमें हम इंडिया के जो स्टेट्स पढ़ते हैं तो बंगाल नहीं बोलते, हम वेस्ट बंगाल जो है काउंट करते हैं कि जो इंडिया का स्टेट में आता है दैट वाज वेस्ट बंगाल। तो पहले तो उसको क्लियर कर लो कि वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है उसे, क्या वेस्ट में आता है क्या, इसलिए वेस्ट बंगाल बोला जाता है, तो वो आप देख लीजिए पहले। अगर हम बात करें इस तरीके से, आपका ये जो इंडिया है, ठीक है, इसके इस तरफ यहाँ पर जो आपके है बंगाल, ठीक है, तो बंगाल जो था बेटा, जब इसका डिवीज़न हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास जो एरिया आया वो कौन सा आया, वेस्ट साइड वाला। ठीक है, ये साइड हम ईस्ट बोलते हैं और ये साइड वेस्ट बोलते हैं, तो हमारे पास में ये वेस्ट वाला एरिया है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चा, और ये जो है ये ईस्ट एरिया, उसे हम बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आप देखेंगे कि भाई ये जो वेस्ट बंगाल है इसकी क्या कहानी है, या फिर यहाँ का जो रीज़न है इसके बारे में हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो सो देखिए, बंगाल की रीजनल लैंग्वेज है बंगाली। सबको पता है, आपको बंगाली बोली जाती है, आप लोगों को आती है बंगाली लैंग्वेज, मुझे नहीं आती भाई। तो देखो, फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE, बिफोर कॉमन एरा, कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध, दैट वाज साउथ बिहार। देखो, अब जो पुरानी जो जगह थी या फिर पुराने जो एरियाज थे ना, उसको प्रेजेंट में अलग नाम से बोला जाता है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मगध है भाई, ये कौन सा पार्ट है, ये अभी जो प्रेजेंट में हमारा साउथ बिहार है, बिहार का जो साउथ वाला पार्ट है उसको पहले क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था। अब देखो, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपस में जो है कनेक्ट करते थे लोग। ठीक है, तो मगध और बंगाल के बीच कनेक्शन बना, कैसे, ट्रेडिंग के थ्रू कनेक्शन बना, देन विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तो भैया मगध के जो लोग थे, है ना, वहाँ पर मोस्टली रहते थे ब्राह्मण्स। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का। तो भैया संस्कृत बोलने वाले जब कॉन्टेक्ट में आएंगे बंगालीज़ के, तो भाई आप सिर्फ ट्रेडिंग करके नहीं जाएंगे, सिर्फ अपनी जो भी गुड्स होगी, गुड्स सर्विस होगी, वो सेल आउट नहीं करके जाएंगे, अपना जो कल्चर होगा, अपना जो ट्रेडिशन होगा, उसकी भी छाप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बंगालीज़ थे और यहाँ पर कौन है, आपके साउथ जो कौन सा पार्ट आ गया, साउथ बिहार का पार्ट आ गया आपके। ठीक है, तो वहाँ के लोग आपस में जब कनेक्ट हुए तो अपना अपना कल्चर जो है वो एक दूसरे पर वो उसकी छाप छोड़ते हैं। ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे थे वहाँ के ब्राह्मण्स, ठीक है, साउथ बिहार के, तो वो अपनी लैंग्वेज की छाप कहाँ छोड़ते हैं, बंगाल में। ठीक है, तो आगे देखिए, Then, during the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal. Yes. अब बात करते हैं हम 4th century की। तो देखो, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रूलर्स हुए। तो बात किसकी आ रही है, गुप्त रूलर्स की। गुप्त रूलर्स जो है इस टाइम पे अपनी पॉलिटिकल पूरा कंट्रोल कर चुके थे, कहाँ पर, नॉर्थ बंगाल में, है ना, नॉर्थ बंगाल की हम बात कर रहे हैं। एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण इन दिस एरिया। तो जब वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, ये लोग वहाँ पर ट्रेड करने आ रहे हैं, तो जो बंगाल का नॉर्थ पार्ट है बेटा, वहाँ पर इनका पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, और ब्राह्मण्स जो है वहाँ पर ट्रेडिंग करते करते वहाँ पे कुछ सेटल्ड भी हो गए। ठीक है, बंगाल में, नॉर्थ पार्ट में। देन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। यस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, जैसा कि मैंने बताया कि भाई ट्रेडिंग चल रही है तो लैंग्वेज भी का भी असर आएगा सामने वाले पे। ठीक है, और अपने कल्चर का भी असर आएगा। ठीक है, तो किस किस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, लैंग्वेज का भी और कल्चर का भी असर जो है मिड गंगा वैली में बढ़ रहा है। देन इसको एक बार मैप में देख लीजिए, आपके जो ये बंगाल वाला पार्ट है और आपके जो बिहार वाला पार्ट है, तो यहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अपने अपने कल्चर की छाप ये छोड़ रहे हैं। देन
आगे देखिए चाइनीज़ ट्रैवलर, यस, अब देखो सिर्फ इंडियंस ही नहीं, दूसरे जो ट्रैवलर्स अभी ट्रैवलिंग जो है अभी भी होती है, लोग यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं बाहर से, उस टाइम पे भी आते थे। तो चाइनीज़ ट्रैवलर है जुआन जैंग, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट लैंग्वेजेस रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ ऑल ओवर बंगाल। यस, संस्कृत से रिलेट करती हुई लैंग्वेज जो है वो पूरे बंगाल में बोली जा रही थी। क्यों बोली जा रही थी? क्यों भैया, वहाँ पर जो बिहार से लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या है, ब्राह्मण से ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज का असर वहाँ छोड़ रहे थे। इस कारण से वहाँ पर जो है पूरे बंगाल में जो है संस्कृत लैंग्वेज का असर दिख रहा था। ठीक है, आगे देखिए 8th सेंचुरी, आ जाइए अब 8th सेंचुरी में। देन बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ अ रीजनल किंगडम अंडर द पालाज। यस, अब कौन आ गए हैं भैया? पालाज। ठीक है, इससे पहले गुप्ताज थे। देन पालाज जो है वो एक क्या बन चुका था, एक सेंटर बन चुका था यहाँ पर, ठीक है, रीजनल किंगडम का। देन बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स। अब देखो टाइम टू टाइम, अब ये मत सोचना कि मैडम पहले गुप्ताज, अब पालाज, अब सुल्तान से पहुँच गई है, तो भैया आपको ध्यान रखना है जो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में देखा था हमने सुल्तान्स का रूल था। ठीक है, अब जो भी रूलर आएगा तो पूरे इंडिया पर जो है कैप्चर करने की कोशिश करेगा ना, पूरे इंडिया पे रूल करने की कोशिश करेगा। तो भाई कौन आ गए हैं 16th सेंचुरी में? 14 से 16 में सुल्तान्स आ गए हैं हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। यस, जो कि दिल्ली में इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, लेकिन बंगाल पर भी उन्होंने जो है रूल किया। देन इन 1586, अब खुद बताइए 1586, आगे का मत देखो, खुद बताओ 1586 कौन आ गए हैं? मुगल्स। चैप्टर 4 में पहुंच जाओ, है ना। सो मुगल्स आ गए हैं व्हेन अकबर कंक्वीट बंगाल। यस, अकबर ने किसको कंक्वीट कर दिया है? हरा दिया है बंगाल को। इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। यस, अब जो भी रूलर आएगा भैया वो अपने जहाँ पर रूल कर रहा है उसको वो अलग ही नाम देगा। तो ये क्या कह रहे हैं, उसको बंगाल सूबा बोल दिया इन्होंने उनको। ठीक है, नाम वो ये बंगाल है, उसको सूबा कहकर उन्होंने बुलाया, किसने? अकबर ने। देन वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। देखो अब लोग जो आ रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो पर्शियन लैंग्वेज जो है फारसी, वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज थी वो थी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में बोली जा रही थी वो थी पर्शियन लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि मुगल्स आए हैं ना, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? पर्शियन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर रीजन में लोकल जो लोग होंगे, कॉमन जो लोग होंगे, आम आदमी जो होंगे, वो तो वही बोलेंगे ना जो आपस में बोलचाल की आपकी भाषा होती है। जैसे कि आपको स्कूल में बोला जाता है कि एकेडमी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको बोला जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो। लेकिन अगर आप घर पर आपकी जो कोई लोकल लैंग्वेज है वो बोली जा रही है, हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आप वही बोलोगे क्योंकि आपके डेली यूज़ में वही आ रही है। तो इसलिए जो कॉमन लोग थे, है ना, वो क्या बोल रहे थे? रीजनल लैंग्वेज जो थी वो क्या थी? बंगाली ही थी। ठीक है, आगे देखिए, देखो 1 मार्क्स में आपके आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, रीजनल लैंग्वेज क्या थी बंगाल की, तो इजीली आप बता सकते हो, है ना। अब आगे देखिए बंगाली लिटरेचर। ये बंगाली लिटरेचर क्या है भैया? हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जैसे है ना। बंगाली लिटरेचर देखिए, कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। यस, वेस्टर्न पार्ट जो था वहाँ पर जो कॉमनली बोली जा रही थी दैट लैंग्वेज इज बंगाली लिटरेचर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। इट passed through several stages of evolution. Yes, इसको अगर हम देखें तो भैया ये निकली किससे है? संस्कृत से। अब ये नहीं कह सकते कि भाई संस्कृत इसका ओरिजिन है बंगाली लैंग्वेज का, कि कहाँ पर बंगाली, आप किसी को बंगाली आपने बोलते हुए सुना होगा या आपको आती होगी, तो ये मैं सोचना कि संस्कृत का क्या निकला है। लेकिन संस्कृत का इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बताना चाह रहे हैं ना बंगाली लैंग्वेज पे, जो कि अलग अलग स्टेज से निकल कर आई है। देन आगे देखिए, डिराइव फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। देखो अब ऐसा नहीं था कि केवल जो बिहार के लोग थे वही यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे, दूसरे नहीं कर रहे थे क्या? भाई दिल्ली से भी आ रहे थे, बिहार से भी आ रहे थे ना, यूपी से आ रहे थे, ऐसे अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आ रहे थे। तो सब अपनी 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 लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, तो उनका जो मिला जुला रूप निकला, है ना, उसके ऊपर बंगाली लैंग्वेज का जो है वो मतलब बंगाली लैंग्वेज
पर इन सभी का इफेक्ट दिखाई देता है। उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, जिससे ट्राइब भी रह रहे थे, अब ट्राइब्स भी तो रह रहे थे, पढ़ा है चैप्टर हमने लास्ट, ट्राइब्स रह रहे थे तो ट्राइब्स अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा पर्शियन भी आ रही थी, यूरोपियन लैंग्वेज भी आ रही थी। तो इन सब का जो मिला जुला रूप है वो जो आज मॉडर्न बंगाली जो बोली जाती है उस पर दिखाई देता है, ठीक है, वो उसी का पार्ट है। तो बंगाली लिटरेचर जो है इसको अगर मोटे रूप से हम देखें तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, दैट इज इन चैप्टर टू संस्कृत एंड इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत। अब ये क्या है भाई, ये एक तरीके से संस्कृत की क्या कही जा सकती है, कर्जदार कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि भैया संस्कृत से ही इसको एकदम से निकला हुआ मान रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ संस्कृत। लेकिन ये नहीं कह सकते कि संस्कृत का भाग है, ये अपना ही इसका क्या है, अलग एक स्वतंत्र रूप है ना। आगे देखिए, इसको थोड़ा और समझते हैं। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स द मंगल काव्यास। यस, अगर हम बात करें इन चैप्टर टू संस्कृत तो भैया इसमें क्या मिलता है आपको कि एपिक्स, संस्कृत एपिक्स मिलते हैं, मंगल काव्यास मिलते हैं, ठीक है, लिटरली ऑस्पिशियस पोम्स डीलिंग विद लोकल डिटीज़, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जो लोकल डिटीज़ होते हैं, लोक देवी देवता होते हैं उनके बारे में, एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट। यस, इसके अलावा बायोग्राफी बताई गई है चैतन्य देवा की, जो किसके लीडर थे, वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे, इनकी बायोग्राफी इसमें बताई गई है। देखो बंगाली लिटरेचर के दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देन द अदर पार्ट, सेकंड पार्ट, the second includes Nath literature such as the songs of Mayanmati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales and ballads। ये देखो, अब आपको करना क्या है कि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भैया बंगाली लिटरेचर के फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, तो वो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये सेकंड पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में तो क्या आ गई, बायोग्राफी आ गई, सीधी सी बात है, और लोकल डिटीज़ के बारे में आ गया, इतना माइंड में रख लो। सेकेंड पार्ट में है नाथ लिटरेचर और मयनमती, गोपी चंद्रा, स्टोरी कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्मा ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स, इन सब के बारे में सेकंड जो लिटरेचर है, सेकंड लिटरेचर पार्ट है, उसमें बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, यस, easier to date as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। yes, जो टेक्स्ट है वो बिलोंग करते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। देन ये क्या है, इसमें आपको इजी टू डेट, ये क्या है, आपको डेट के बारे में बताता है। देन इसकी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिलती है ना, इसीलिए जो है ये 15 टू मिड 18 सेंचुरी के बीच में बने। मतलब इसमें क्या है, आपको पता लग रहा है सीधा सीधा कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ये बना है। इसकी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिली है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह इसकी मिलती है, तो इसके मतलब प्रूफ मिलते हैं हमें, ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें। लेकिन द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें, जो सेकंड लिटरेचर है, ये क्या है, सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड। यस, ये सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर बताया गया है। फर्स्ट के हमें पूरे प्रूफ मिल रहे हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मिल रही है, लेकिन सेकंड जो है वो सिर्फ कही सुनी बातों के अकॉर्डिंग बताया गया है। पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वाज रिलेटिवली वीक। यस, और ये कहाँ पॉपुलर है, ईस्टर्न बंगाल है, जहाँ पर ब्राह्मण्स का कनेक्शन कम था, ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस कम था, तो इस वजह से इनको ज़्यादा बढ़ावा इसको नहीं मिला है। देखिए, तो दोनों में से आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रांगली कौन सा सामने आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि उसके जो है मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलती है, उसकी डेट के बारे में हमें पता है कि इतने लमसम आइडिया है, लेकिन सेकंड के बारे में कोई इतना जो है स्ट्रांगली प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बंगाली लिटरेचर की। अब बात करते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स। भाई पीर्स एंड टेम्पल्स क्या थे, देखिए, from the 16th century, people began to migrate in large numbers from the less fertile Western Bengal to the forest and marshy areas of southeastern Bengal। yes, देखो अब ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट से हो रही है, ट्रेडिंग के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तो 16th सेंचुरी की बात करें हम, तो लोग जो है काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़े नंबर में जो है वेस्टर्न बंगाल से फॉरेस्ट की ओर क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न बंगाल के एरियाज़ में। देन माइग्रेशन
माइग्रेशन आप सभी समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, अब कौन कौन से लोग जा रहे थे देखिए, उसमें लोकल लोग भी थे, फिशर फॉक भी थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ऑफन ट्राइबल्स मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ पीजेंट्स आ गए इसमें, फिशर फॉक्स आ गए, सारे जो काम करने वाले मजदूर थे वो आ गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल, यस, मुगल्स का कंट्रोल हो चुका था भैया पूरे बंगाल पे, मॉस्क्यूज वर सेटअप। अब देखो टॉपिक हमारा है पीर एंड टेम्पल्स, तो भाई वहाँ पर पीर्स कौन थे, टेम्पल्स कौन बना रहा था, मॉस्क्यूज कौन बना रहा था। जब मुगल्स आ गए हैं तो मुगल्स किसके फॉलोवर हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस्लामिक को, तो वो उस वक्त क्या बना रहे थे भाई, मॉस्क्यूज बना रहे थे। दे सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, यस, अब जो है रिलीजियस होने लगे हैं लोग, है ना, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द अर्ली सेटलर्स सॉट सम ऑर्डर एंड अश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स like teachers, adjudicator, ascribed with supernatural powers. People referred to them with affection and respect as peers. Yes, अब जो देखिए जो लीडर सामने आए हैं वो किसके रूप में सामने आए हैं, मतलब उनको क्या बोला जा रहा है, टीचर्स करके कंसीडर किया जा रहा है, जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लाइक इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, तो उनके लिए क्या बनाई गई, मॉस्क्यू बनाई गई है। अब वहाँ पर उनको जो उस रिलीजन के बारे में एजुकेट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, वो कौन है, टीचर्स है, एजुडिकेटर है, और साथ ही उनको क्या बोला जा रहा है भाई, इनके पास में क्या है, सुपर नेचुरल पावर है, मसीहा, इस तरह के वर्ड से उनको कंसिडर किया जा रहा है। देन पीपल, और इसी के साथ में उन्हें लोग जो है काफ़ी रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, और उनको किस नाम से पुकार रहे हैं भाई, पीर बाबा के नाम से उनको पुकार रहे हैं। तो इस तरीके से जो है रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी उस वक्त आया मुगल्स के टाइम पे। देन this term included saints or Sufis and other religious personalities. सो अब देखिए बात करें हम हिंदू रिलीजन की, तो काफ़ी सारे सेंट्स है ना, और इसी के साथ में सूफ़ी जो है मूवमेंट वो हम पढ़कर आए हैं, भक्ति मूवमेंट पढ़कर आए हैं, तो भाई उनको रिलेट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट्स और सूफ़ीज़ जो है ये सारी पर्सनैलिटीज़, ये सारे रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ सामने आने लगी। दैन डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डिफीट सोल्जर्स लाइक कल्ट ऑफ पीर्स, भाई इनको क्या बोला जाने लगा, कल्ट ऑफ पीर बोला जाने लगा। बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग spree from the late 15th century which culminated in the 19th century। और बंगाल जो है वो एक तरीके से विटनेस बना किसका, टेम्पल बिल्डिंग स्प्री, मतलब बहुत सारे मंदिर जो है बनने लगे। कब तक बनने लगे, 15th सेंचुरी के एंड तक बनने लगे। विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी, जो उन्हें कल्मिनेटेड किया गया कब, 19th सेंचुरी में। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चेंजेस किस में आए हैं इस दौरान, रिलीजियस जो थॉट्स थी लोगों की उसमें काफ़ी चेंजेस आए, लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होने लगे। देन टेम्पल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, अब इसको टेम्पल्स, अभी हमने देखा कि मॉस्क्यूज बन रही थी, लोग इस्लामिक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कल्ट एंड पीर इस तरीके ये जो है सुपर नेचुरल पावर इसमें बिलीव कर रहे हैं। तो टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो भाई टेम्पल भी बन रहे थे नहीं, ऑफन बिल्ड्स बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु वर बिकमिंग पावरफुल, यस, काफ़ी इंडिविजुअल्स भी बनाए जाने लगे और ग्रुप में भी बनाए जाने लगे टेम्पल्स, टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर एंड प्रोक्लेम दियर पीची, यस। अब क्यों बना रहे थे, खुद को पावरफुल बताने के लिए। हमेशा से मैंने आपको बताया है कि पहले के टाइम में अगर खुद की पावर को दिखाना है तो लोग खुद के पैसा को दिखाना है तो किस तरह के दिखाएंगे, बड़े बड़े टेम्पल्स बना के, मॉस्क्यूज बना के। तो ये टेम्पल्स इसीलिए बनाए जा रहे थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। मैनी ऑफ द मॉडर्न ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ several low social groups such as the कोलू, यस, बहुत सारे जो है किसका यूज़ किया जा रहा है इसमें, मॉडर्न ब्रिक्स का, टेराकोटा जो थी उसका यूज़ किया जाने लगा ना, टेराकोटा मिट्टी के टेम्पल्स इस तरीके से बनाए जाने लगे। किसके सपोर्ट से बना रहे थे ये, जो लो सोशल ग्रुप्स, मतलब कि जो निम्न स्तर के जो लोग थे ना, जो लेबर कैटेगरी के जो लोग थे उनको साथ लेकर ये बनाते थे, जिनको क्या बोला जाता था, कोलू कहा जाता था। ऑयल प्रेशर्स एंड द कंसारी, जो ये कौन थे, बेल मेटल वर्कर्स, इनके सपोर्ट से ये इस तरह के टेम्पल्स बनाने लगे। देन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी
यस अब इसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ में भाई, अब ऐसा तो नहीं है ना कि टेम्पल्स बन रहे हैं तो और दूसरे काम हो ही नहीं रहे, ट्रेडिंग बंद हो गई है, नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भाई जब तक आ चुकी थी, ठीक है, तो इसका क्या उस वक्त चल रहा था स्टेटस, देखिए, क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। यस, यहाँ पर अगर ट्रेडिंग कंपनी आई है तो लोगों के लिए ऐसा तो नहीं था कि भाई सब पे अत्याचार ही कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, अच्छा भी हुआ था, लोगों को काफ़ी नई जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी, है ना, अर्निंग के जो है मौके मिले थे। देन many families belonging to these social groups availed of these as their social and economic position improved। सबकी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हुई, सोशल कंडीशन अच्छी हुई, है ना। देन इम्पैक्ट ऑन द रीजनल कल्चर ऑफ बंगाल, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भैया रीजनल कल्चर पे, किसके रीजनल कल्चर पे, बंगाल के, सोशली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल। क्यों होंगे, लोगों को पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है ना, तो लोग भाई कमाएंगे, अर्न करेंगे और उनकी जो है कंडीशन अपने आप इम्प्रूव होगी, ठीक है, तो सोशली और इकोनॉमिकली क्या होंगे, पावरफुल होंगे। देन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, अब भाई पैसा आएगा तभी तो, जब हमारे पास में खाने के लिए नहीं है तो भैया हम टेम्पल कहाँ से बनवाएंगे, तो हमारे पास खाने के लिए भरपूर है, तो अब एक्स्ट्रा पैसा है तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको, टेम्पल्स में, ठीक है। तो लोगों ने टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट किया। देन अब देखिए, लोकल डिटीज वंस वर्शिप्ड इन टेस्ट हर्ट्स इन विलेजेस गेन द रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मण्स। यस, अब जो लोकल डिटीज मतलब कि जो लोग देवी देवता थे बेटा, ठीक है, उनको पूजा जा रहा था पहले जब लोगों के पास में पैसा नहीं था, तो किस में, टेस्ट हर्ट्स, जो झोपड़ी टाइप में थी, इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से हर्ट्स में इनको पूजा जाता था, ठीक है, जो लेबर कैटेगरी के लोग होते थे वो ज़्यादा मानते थे इनको। देन गेन द रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मण्स। यस, लेकिन इसी के साथ में ब्राह्मण्स का इनको सपोर्ट मिला था, ठीक है, उन लोगों को, तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट से ही उनको वहाँ पर उनकी पूजा करते थे, उनको वहाँ स्थापित करते थे। देन देयर इमेजेस बिगैन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स। यस, और उनकी इमेजेस को वहाँ पर वो लगाते थे। द टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी द डबल रूफ्ड डोचला और 4 रूफ्ड चौचला स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट हट्स। नाम बहुत अजीब है बट पढ़ने पड़ेंगे। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड। यस, और जो टेम्पल्स थे, ठीक है, उनको एक तरीके से डबल रूफ्ड वाली जो छत होती है ना, जैसे कि ये आपको दिख रही है इस तरीके से, ऐसे डिवीज़न होता था डबल रूफ्ड, है ना, इनको बोला जाता था, डबल रूफ वाली जो होती थी इसको बोला जाता था डोचला, ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और 4 रूफ्ड वाली को बोला जाता था चोचला। तो ये जो डबल ये हो गई, इनके पीछे 2 रूफ और लगा दे तो वो क्या हो गई, चोचला उनको बोला जाता था। तो इस तरीके की हट्स बनाई जाती थी जहाँ पर इन लोकल डिटीज़ को जो है अंदर रखा जाता था, उनके स्ट्रक्चर को, है ना। तो इस तरीके से इन लोकल डिटीज़ को यहाँ पर पूजा जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरी, सोशल कंडीशन सुधरी और वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने लगी, और ब्राह्मण्स का सपोर्ट तो था ही इसमें, तो फिर उनको उन टेम्पल्स में जो है उन स्ट्रक्चर को रखने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ का रीजनल कल्चर हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है, कैसे टेम्पल्स, कैसे मॉस्क्यूज, ये सब जो है एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं ना, कैसे जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम रीजनल कल्चर और टेम्पल्स के बारे में हम अच्छे से और पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।